बॉम्बे हाईकोर्ट में बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की जांच से संबंधित एक जनहित याचिका यानी पीआईएल पर 19 फरवरी के दिन सुनवाई होनी है। इस जनहित याचिका में आगे की जांच की मांग की गई है, जिसमें विशेष रूप से शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी और मौत के समय उनके आसपास की जो रहस्यमय परिस्थितियां थीं उनकी जांच की मांग की गई है। यह जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष राशिद पठान के माध्यम से 2023 में दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय तरीके से मौत के संबंध में आदित्य ठाकरे की तत्काल गिरफ्तारी और हिरासत में पूछताछ की मांग वाली ये याचिका है, ये दायर की गई। याचिका में अदालत से सीबीआई को एक व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका में यह भी कहा गया है कि सीबीआई अपनी जांच के बारे में एक पूरी रिपोर्ट पेश करे, साथ ही जल्द से जल्द आदित्य ठाकरे के खिलाफ जांच शुरू की जाए। उधर आदित्य ठाकरे ने कहा है कि फैसला लेने से पहले कोर्ट उनकी बात जरूर सुने। जी हां, शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने इस पीआईएल में एक आवेदन किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि कोर्ट को कोई भी फैसला करने से पहले उनकी बात सुननी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यह पीआईएल सही नहीं है, क्योंकि इस मामले की जांच राज्य कर रहा है। उधर सुशांत सिंह राजपूत के जो पिता हैं श्री के सिंह, उनका भी बयान आया है कि मेरा बेटा सुसाइड करने वालों में से नहीं है। सुशांत के पिता के सिंह ने कहा कि उन्हें कोर्ट से न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि सुशांत ने सुसाइड नहीं किया है, मेरा बेटा सुसाइड करने वालों में से नहीं था। उसकी मौत का जो भी कारण होगा, मामला कोर्ट में गया है, पता चल जाएगा। घटना से पहले बेटा सुशांत घर आया था, 3-4 दिन रहा भी था, लेकिन उसने इन सब चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं की। हमें उम्मीद है कि बेटे को न्याय मिलेगा, कोर्ट कुछ ना कुछ फैसला जरूर लेगा। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार से भी खुश हैं श्री के सिंह, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं। उन्होंने सीएम देवेंद्र फडणवीस को एक अच्छा सीएम बताया। वो महाराष्ट्र में बीजेपी की नई सरकार बनने से बेहद खुश हैं। वहीं केस में आदित्य ठाकरे के नाम आने वाले सवाल पर सुशांत के पिता ने कहा कि मीडिया से जानकारी मिली थी, लेकिन मामला कोर्ट में है तो कुछ ना कुछ अवश्य सामने आएगा। फिलहाल इस मामले में कुछ भी बोलना ठीक नहीं होगा। सुशांत के पिता ने यह भी कहा कि हम लोगों ने भी मीडिया और कई लोगों के मुंह से इस बारे में काफी कुछ सुना है, पर जो सच है वो तो कोर्ट के जरिए ही सामने आ सकता है। श्री के सिंह कहते हैं कि इतना जरूर कह सकता हूं कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की है। अब जो भी सच होगा वो सामने आएगा। यकीन है कि कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। बीते 5 सालों से तकलीफ ही तकलीफ है। अब तो सुकून तभी मिलेगा जब सुनेंगे कि दोषी पकड़ा गया है। के सिंह कहते हैं कि इंडस्ट्री से भी कई लोगों ने उनसे संपर्क किया था और वो कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री से कई सारे लोग हमारे संपर्क में आए थे, कुछ घर पर मिलने आए। कईयों ने यह भी सुनिश्चित किया था कि किसी तरह की अगर कोई मदद या पूछताछ होगी तो हम उसमें पूरी मदद करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं आपको याद दिला दूं, 14 जून 2020 के दिन सुशांत सिंह राजपूत की अचानक मृत्यु ने हर किसी को सदमे में डाल दिया था। छोटे पर्दे से करियर की शुरुआत करके बड़े पर्दे तक मुश्किल सफर तय करने वाले सुशांत एक दिन बांद्रा में अपने अपार्टमेंट में फांसी के फंदे से लटके पाए गए। जब यह खबर आई तो पुलिस ने कहा कि आत्महत्या है। हालांकि फैंस का बढ़ता गुस्सा और एक्टर के पिता की मांग पर इस केस ने नया मोड़ लिया। सुशांत के पिता ने इसे मर्डर बताते हुए मामला दर्ज कराया और देखते ही देखते लोगों का एक वर्ग उनके साथ जुड़ता चला गया। मामले में सोशल मीडिया पर एक मुहिम शुरू हो गई और केस को सीबीआई के हवाले कर दिया गया। जांच की आवाज उठी तो सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती शक के दायरे में आ गई। इसके अलावा सुशांत के कुछ इंडस्ट्री फ्रेंड्स पर भी शक की सुई अटक गई। जांच और आगे बढ़ी और इसमें ड्रग्स का एंगल भी निकलकर सामने आया। इस केस की जांच को अब 5 साल पूरे हो गए हैं और कोई नहीं जानता है कि 14 जून 2020 को क्या हुआ था। दोस्तों, उम्मीद है 19 फरवरी को जब ये सुनवाई शुरू होगी तो बहुत से ऐसे राज, बहुत सी ऐसी बातें, उन पर से पर्दा उठ सकता है और देखते हैं इस पूरे मामले में किस तरह से जांच आगे बढ़ती है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए एक अपनी मुहिम चलाए हुए हैं। दोस्तों, हाल के कुछ सालों में ऐसा दूसरा कोई मामला देखने को नहीं मिला है जहां पर पूरी दुनिया में रहने वाले भारतीय और गैर भारतीय लोग भी एक साथ इकट्ठे हुए हों और उन्होंने आकर सुशांत पर सवाल पूछा है। जिस तरह से ऐसा कोई मामला दूसरा समझ में नहीं आता कि किसी एक अचानक मौत के बाद इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठे हुए हों। ये जिस वक्त हुआ था उस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना छाया हुआ था, हर कोई घर में कैद था और ज़्यादातर लोग इस बात पर चर्चा करते थे, इस बात को लेकर बहस करते थे कि आखिर जो हुआ वो कैसे हो गया।
ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि एक पक्के जीवट वाला लड़का, जिन्होंने सुशांत को बहुत करीब से जाना, सबने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत इस तरह से अपने जीवन को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत बहुत स्ट्रगल करके अपने दम पर, अपने बल पर आगे आए थे, जो कि विज्ञान के छात्र थे, उन्हें फिजिक्स में इंटरेस्ट था और फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद भी उन्होंने अपने विज्ञान के प्रति जो उनका लगाव था, प्रेम था, उसको कम नहीं होने दिया था और अपने करियर में उन्होंने कई ऐसे काम किए जो बहुत बिरले लोग ही कर पाते हैं, क्योंकि बिल्कुल नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आकर यशराज जैसे बैनर में अपनी जगह बनाना, करण जौहर के साथ काम करना, टीवी पर छा जाना, और जब तक सुशांत इंडस्ट्री में एक्टिव रहे एक बहुत ही डेडिकेटेड आर्टिस्ट माने गए, एक ऐसे स्टार माने गए जिन्होंने बहुतों को प्रेरित किया। और उनका इस तरीके से अचानक चले जाना इसीलिए किसी को पचा नहीं, किसी को समझ नहीं आया और सबने ये कहा कि ये जो बताया जा रहा है ये गलत है, इसमें ज़रूर दाल में कुछ काला है। इसको लेकर तमाम तरह की थ्योरीज चलती रहीं, तमाम तरह की बातें चलती रहीं। बहुत से फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने देश में, दुनिया में तरह तरह की बातें कहीं और बहुत सारे लोग इस बात को लेकर, इस बात पर चर्चा करते रहे कि ऐसा कैसे संभव है। दोस्तों, आज भी सुशांत सिंह राजपूत की अचानक मृत्यु क्यों हुई, आखिर इसके पीछे कौन है, क्या सुशांत को कुछ राज पता लग गए थे, कोई रहस्य वो जान गए थे, क्या उनकी किसी से दुश्मनी हो गई थी, क्या कोई था जो सुशांत को अपने रास्ते से हटाना चाहता था, क्या सुशांत किसी की राह में रोड़ा बन गए थे, किसी की आंखों में किरकिरी बन गए थे, क्या वो लोग बॉलीवुड से जुड़े थे, अंडरवर्ल्ड से जुड़े थे, क्या वो लोग कुछ और करना चाह रहे थे, कुछ बड़ा करना चाह रहे थे। ये तमाम बातें जो पिछले कई सालों से पूछी जाती रही हैं, आज भी पूछी जा रही हैं और हर कोई इन सारी बातों का सच जानने का इंतज़ार कर रहा है। ये एक लंबे समय बाद है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले पर किसी अदालत में कुछ होने जा रहा है। इसी वजह से जितने भी सुशांत के चाहने वाले हैं उनकी नज़रें टिकी हुई हैं कि आखिर अब इस केस में क्या होगा। दोस्तों, आपकी तरह हमें भी और सुशांत के बहुत चाहने वालों को भी इस बात का इंतज़ार है कि एक हंसता मुस्कुराता चेहरा जो हमारे बीच आया था, एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हमारे बीच आया और उसके बाद उसने अपनी एक जगह बनाई, एक मिसाल बना, न जाने कितनों के लिए प्रेरणा स्रोत बना, वो ऐसे अचानक कैसे गायब हो सकता है और बिना किसी कारण के, बिना किसी बात के इस तरह से कैसे किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। तमाम बातें दोस्तों, इस पर लंबी बहस हो चुकी है, बहुत सारी जांच हो चुकी है, सीबीआई ने जांच की और लंबे समय तक सीबीआई ने कहा कि इसकी जांच चल रही है। आज भी सीबीआई यही कहती है कि जांच चल रही है, लेकिन कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है और इस वजह से लोग काफ़ी उदास हैं, मायूस हैं, परेशान हैं और लोगों की जुबान पर सवाल हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि 19 फरवरी को जब ये सुनवाई होगी तो हो सकता है इस जांच में कोई ना कोई एक ऐसा एंगल निकल कर आए जिस पर नए सिरे से बात हो, नए सिरे से बहस हो। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 5 सालों से, एक दशक का आधा हिस्सा होता है 5 साल। 5 साल से ये केस लोगों के दिमाग में अटका हुआ है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। दोस्तों, उम्मीद है कि इस सुनवाई के बाद ज़रूर इस मामले में कोई ना कोई रोशनी मिलेगी, ज़रूर कोई ना कोई नया एक रास्ता मिलेगा या जांच की दिशा चेंज हो सकती है या हो सकता है कोई ऐसा बयान सामने आए, कोई ऐसा सबूत सामने आए जिससे लोगों की जो एक टूटी हुई उम्मीद है वो फिर से बन जाए। और ख़ासकर आप सोचिए सुशांत के परिवार वालों के लिए, जिनके घर का हंसता खेलता चिराग, घर का सबसे छोटा बेटा, सबसे लाडला भाई यूं चला गया। आप सोचिए कि उनके दिल पर क्या बीतती होगी। दोस्तों, उम्मीद है कि 19 फरवरी को जब सुनवाई होगी तो कुछ ना कुछ निकल कर ज़रूर सामने आएगा।